जब भी आप प्यार के बारे में सोचोगे तो ताजमहल ज़रूर दिमाग में आता है एंड आई होप लव आजकल भी दिमाग में आए. गॉड विलिंग यार. और इट्स द जर्नी टू हिमाचल प्रदेश और इट्स डूइंग अ फिल्म विद इम्तियाज सर. तीनों एक ही है. वो गाने हम लोग सोच रहे थे जब ये एल्बम आएंगे वो वाले भी आएंगे. वो कब आएंगे क्योंकि अब रिलीज पे आ गए. We are with us Karthik Aryan and Sara Ali Khan at the Taj Mahal. You can't see the Taj Mahal right now, but trust me, there is a Taj Mahal in the backdrop in Agra. झूठ बोल रहे सर, झूठ बोल रहे. नहीं झूठ बोल रहे हैं. हम बॉम्बे में खड़े हैं, जियो गार्डन के पीछे खड़े. बड़ी ठंडी है बॉम्बे में. बहुत ठंडी है, बस कपड़े पहना दिए इन्हें, ऐसे बोल दिया कि और बोलेंगे इस इंटरव्यू में कि हम आगरा में ताजमहल हमारे पीछे. ऐसा कुछ भी नहीं सर, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? Okay. Now, एक्चुअली है, दिख रहा है थोड़ा. दिख रहा है? हाँ, I think there's a silhouette है. Little bit of the minaret. हम लोग ये इंटरव्यू करने वाले थे 5 बजे या 5:30 बजे जब मैजिकल आवर होता, बट देन वी गॉट लेट On the highway. बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, Noida, here we बिकॉज ऑफ win. मुंबई ट्रैफिक, सॉरी विच ट्रैफिक, Noida ट्रैफिक. And even I think at the Galgotias, the entire stampede that you guys caused, and because of that, the delay happened as well. All right, so how's been the experience of being here in Agra and promoting a film which is all about love? एक जो मोहब्बत की जो इंतहा होती है और शिद्दत होती है, उसको आप लोग प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए. सर मुझे लगता है इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो ये मोहब्बत का दिन है वैलेंटाइंस डे, फिर मोहब्बत की जगह है, जबकि मोहब्बत को मतलब जितना भी अच्छा लगता है और जितने भी थैंकफुल है कि वैलेंटाइंस डे पे आ रहे हैं, यहाँ पे ताजमहल है, मोहब्बत को इन चीज़ों की ज़रूरत वैसे होती है नहीं, लेकिन अच्छा होता है आके उनके साथ भी सेलिब्रेट करना. लव आजकल है तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के दिन ये कल की निशानी तो बहुत अच्छा लगा आकर. मुझे लगता है ये सिंबलाइज करता है लव को, और बहुत ही अच्छी तरह के मतलब व्हाट बेटर देन आगरा एंड ताजमहल कि आप यहाँ पे आके, और हमें एक्चुअली हम लोगों ने विज़िट किया अभी ताजमहल, एंड अलग ही फीलिंग आती है सर जब अंदर वहाँ पे जाते हैं. वो एक्चुअली इट सिंबलाइजेस लव वाली एक जो फीलिंग आना होती है वो आती है. और लव आजकल के लिए भी, जैसा ये बोला कल की निशानी आज के लिए, आई मीन ये हमेशा के लिए रहने वाली है निशानी. और जब भी आप प्यार के बारे में सोचोगे तो ताजमहल ज़रूर दिमाग में आता है एंड आई होप लव आजकल भी दिमाग में आए. God willing, we are on our way to make a wonder of the world is our attempt. All right, that's interesting. Okay. So देखिए, एक इम्तियाज़ अली के साथ में एक एसोसिएटेड है कि दैट वो मोहब्बत के बहुत ही नुआंसेस वो बहुत समझते हैं और वो उसको प्रेजेंट बहुत खूबसूरती से करते हैं. लव आजकल में भी हम लोग प्रोमो से अंदाज़ा हो रहा है, गानों से अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहुत ही एक शिद्दत जो है उसमें एक है कि दैट एक बियॉन्ड एनी सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज जो मोहब्बत होती है वो वाली मोहब्बत है. आप कैसे देखते हैं जो शिद्दत जो मोहब्बत में होनी चाहिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मोहब्बत में? पूरी तरह से, आई मीन प्यार होना चाहिए तो पूरी तरह होना चाहिए, इंटेंसिटी फुल ऑन होनी चाहिए. विद इम्तियाज़ अली सर ऑल्सो, उनके साथ काम करके भी एक ये चीज़ बहुत समझ आती है कि उनको प्यार के बारे में कितना पता है. जिस न्यूएंसेस के साथ, जितनी शिद्दत के साथ वो अपनी राइटिंग में या फिर अपने वर्ल्ड में प्यार को लेकर आते हैं, और कैरेक्टर्स या एक्टर्स को जिस तरीके से हमको वो डायरेक्ट भी करते टाइम समझाते हैं चीज़ें, वो इतनी इंटरनल चीज़ें होती हैं जो बहुत शिद्दत वाली चीज़ें होती हैं. और आई थिंक प्यार में ऑफ कोर्स सर मतलब ज़रूरी होता है, जैसे वो डायलॉग की बात हम कर रहे थे उस दिन, आना तो पूरी तरह आना या तो आना ही मत. वो अपने आप में एक इंटेंसिटी, अपने आप में एक वो वाली बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी प्यार, या कोई भी चीज़ फॉर दैट मैटर, बट एक शिद्दत पूरी तरह से आनी चाहिए, वरना नहीं आनी चाहिए. And choosing between ambition and love, which you think is most important? You know, I'll be very honest with you. I feel that in an ideal world, you shouldn't have to choose. And I feel that when the ideal love comes, you won't have to choose. I think that's important. I think that's what because like especially here, you know, coming to the Taj Mahal, doing this whole drive, it's like, love is a journey, right? तो जर्नी के बाद ही ताजमहल पहुंचते हैं, जर्नी के बाद ही प्यार के बारे में पता चलता है. इम्तियाज़ सर के साथ फिल्म करते समय ही समझ में आता है कि प्यार है क्या, कैसे होता है, कितना होता है. यू नो, इट्स ऑल अबाउट जर्नीज आई फील. बट इन दीज जर्नीज आई थिंक दैट गॉड विलिंग व्हेन लव डज कम, इट शुड कम इन अ वे दैट you don't actually have to choose. Till then it won't be, I feel, love. So जर्नी के बारे में बात करिए सारा, आप लोग
हिमाचल में आपने ऐसी जगहों पे आपने शूट किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा फार फ्लंग थी एंड उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा घंटों, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 आवर्स से ज़्यादा आप लोगों को ट्रैवल करने की ज़रूरत होती थी. रोड्स भी अच्छी नहीं थी एंड उसको अभी तक हमने उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है. वुड लाइक टू जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट दैट. मूवी इज अबाउट रिलीज. मूवीज़ अबाउट टू रिलीज़, तो हाँ ये बहुत वैसा पोर्शन है जिस पोर्शन में जो मेरा कैरेक्टर है वीर, एक्चुअली वो कुछ काम करना चाहता है और उसकी जर्नी में जो थ्रू आउट द फिल्म वो एक हिमाचल में एंड ऑफ द फिल्म वहाँ पे ट्रैवल करता है और जोई भी वहाँ पे एंड में आती है. बट जो I don't think you were supposed to have said that. नो आई डोंट थिंक सो, वो क्योंकि वो चेंज भी हो चुका है कि वो नहीं आ रही है. नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गए. वेरी गुड. कंफ्यूजन ही है वो, वैसे भी उसमें कुछ रिवील है नहीं. लेकिन वो वहाँ पे जब वीर जाता है तो वो जगह जो है वो बहुत ही जिस तरीके का कैरेक्टर वीर है या किरदार वीर है, आप उसको उस जगह के अलावा कहीं देख नहीं सकते हो. वो वैसी जगह जाता है और वहाँ पे अनरियल जगह है ये सांगला, जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे. चिटकुल जो कि लास्ट विलेज है इंडिया का, और आखिरी ढाबा में हमने चाय पी वहाँ पे. तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, जो जगह ऐसी थी. अगेन इम्तियाज़ अली सर ऐसी जगहों पे शूट करते हैं. हम वहाँ पे जब गए थे तो फ्लाइट से, फिर उसके बाद ट्रेन, फिर उसके बाद गाड़ी, पैदल भी पहुँच गए. मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जाने का रास्ते में जो बचा हो, क्योंकि वो ऐसी ऐसी रास्ते, आई थिंक वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक आता है. बाद में जब लौट रहा था तब पता चला. तो मुझे लौटने में डर लग रहा था कि जाऊं कि नहीं जाऊं वापस, क्योंकि वो उस लिस्ट में आती है वो रोड जहाँ पे हम जा रहे थे. तो बहुत, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो सब अलग लगता है. वो वर्ल्ड ही अलग लगता है. वो लगता है कि कहीं पे भी खड़े हो जाओ, शूट कर सकते हो. It was stunning. Everywhere was stunning. But I think that what's also interesting is that whether it's Pyar or it's the journey to Himachal Pradesh or it's doing a film with Imtiaz sir, तीनों एक ही है. बहुत ही सुंदर यात्रा है. मुश्किल भी होता है, मुश्किल सरल लगने लगता है, लेकिन it's all a journey. I think it's all, and as he was saying, you know, and reminding me about the difficult geographical terrain that it is to get to Sangla. प्यार भी तो यही होता है. हमारी फिल्म में भी यही है, that it's difficult, but ultimately when you get there, it's stunning, you know, which is interesting. Interesting. I think किसी भी लव स्टोरी में आई थिंक म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑब्वियसली प्रीतम इज देयर, बट बहुत बार लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, लेकिन लिरिसिस्ट की भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक अहमियत होती है. एंड यहाँ पर आपके इरशाद कामिल, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट दैट वी हैव. Maybe we've not listened to all the songs, so please tell us something about Irshad Kamil and the lyrics of the songs. इरशाद जी का जब भी उनकी राइटिंग में ही अपने आप में एक कभी कभी वो प्यार होता है, कभी कभी वो अधूरापन वाला एक फीलिंग आती है, कभी कभी एक नॉस्टैल्जिया. मतलब उनका जो लिरिक्स हैं, जिस तरीके से वो वर्ड्स पुरोते हैं, जब आप एक गाना बाद में उस लिरिक्स के साथ सुनते हैं, और कंपोज्ड बाय प्रीतम दा एंड इम्तियाज़ अली सर खुद वो म्यूज़िक पे बैठते हैं, आई थिंक वो मैजिकल हो जाता है. जिस तरीके से म्यूज़िक में ट्यून से लेकर हर चीज़, कॉम्पोजिशन तक सब इम्पॉर्टेंट होती है, सिंगर्स तक सब चीज़ें. आई थिंक लिरिक्स उसका बेसिक एक मेन स्ट्रक्चर सेट करता है. और इरशाद कामिल सर वन ऑफ आवर बेस्ट लिरिसिस्ट हैं जो अपने कंट्री के हैं. तो आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से हमारे सारे गाने, चाहे वो मेहरमा हो, चाहे फिर हमारा शायद हो, आई थिंक ही इज़ रियली, मतलब लोग उनके गाने इतने गुनगुना रहे हैं. आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न कि ये ट्रायो बहुत लव आजकल जब 2009 में आई थी तब उसका म्यूज़िक इतना चला था. एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारा म्यूज़िक एक के बाद एक गाने जो आ रहे हैं. एंड इनफैक्ट मेन बात ये है कि अभी आधी एल्बम आई भी नहीं है बाहर. अरे और वो गाने हम लोग सोच रहे थे जब ये एल्बम आएंगे वो वाले भी आएंगे. वो कब आएंगे, क्योंकि अब रिलीज़ पे आ गए और वो भी उतने ही अच्छे हैं. मतलब वो ऐसा बहुत कम होता है कि एज एक्टर्स ऑल्सो आपकी पूरी एल्बम और इतने नए गाने, अच्छे गाने और सब गाने अच्छे हों. आई थिंक इट्स द होल टीम. जो जैसे मेहरमा गाना हम लोगों ने अभी ही सुना था. एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ये गाना आने वाला है. और मैंने ये कहा भी कि जब मैंने ये गाना सुना, हाल ही में सुना, आफ्टर इट केम आउट ऑन यूट्यूब, आई हैव सीन इट ऑन यूट्यूब एंड आई वाज लाइक, ओके, दिस इज द सॉन्ग दैट वी शॉट.
लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वाकई इसी गाने पर शूट किया था, जहाँ मुझे लगता है कि एक कंपोज़र, एक डायरेक्टर और एक लिरिसिस्ट की जादू साथ आती है, बिकॉज वी डोंट know that that's the song that's going to play eventually. So we are just doing our job, feeling the emotions that we are supposed to feel, executing what Imtiaz sir is asking us to. And then eventually when the music comes together, मुझे as an actor विश्वास नहीं होता कि any other song would have been able to do justice to that. So that is so magical because songs and music have a quality wherein they can make you recollect. You know, अगर आप गाने सुनते हैं तो आप वापस अपनी याददाश्त में जा सकते हैं और वापस वो चीज़ें relive कर सकते हैं. तो मुझे वही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आई जब मैं वो विजुअल्स देख के वो गाने सुन रही थी कि ऐसा लगा था कि उन पर ही शूट किया था, जबकि मैं पहली बार गाना सुन रही थी, यू नो. सो आई थिंक दैट very innocent, real and honest moment that we have shot has been captured in the music and the lyrics and the feelings so beautifully. I'm very, very proud of our music album. Fantastic. All right. So, congratulations for I think a fabulous journey that you've been having. The movie looks very, very promising. All the best wishes for Love Aajkal, and we hope that it's a huge success. Thank you very much. Thank you very थैंक यू much. सर, Thank थैंक यू सर. और ताजमहल आप भी अंदर जाके आइएगा थोड़ा रात में. जाके देखते हैं. It's a moonlit night, maybe. Moonlit. All right. कैंडल लाइट It's डिनर not. यहाँ पे कराते हैं आपको सर. Oh, if only. All right. So we have with us cameraman Tabish Ehsan in Agra, Bollywood Hungama News Network. Keep on watching.